इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, लिटरली उसका हैंडल बिल्कुल टेढ़ा हो रखा था, उसने कितना उसको ठीक कराया बट वो नहीं हुआ। बहुत ही उसने रिसेंटली ही ली थी, बिल्कुल न्यू बाइक थी and I got literally scared. My name is Aisha and I've been riding bikes for the last 11 years and this is my first bike with my own money and it is a well researched bike. So before spending my money I have researched about it a lot and then I have spent it. मैंने बाइक चलाना सीखा था at around when I was in 11th standard. So उसके बाद से I am driving I think it's been 11 years. Yeah, almost 11 years. Yeah, been very long, but this is my first bike, my own first bike to be honest. And इसके साथ experience, I've heard people कि उनको बहुत अलग अलग experiences हैं बाइक के साथ, बहुत negative experience है. Even when I was trying to purchase this bike, मैंने बहुत research करी थी on YouTube and everywhere. So there were multiple videos wherein people were like कि हमें बहुत सारे issues आ रहे हैं बाइक के साथ, but till now I have faced zero issues. But just one thing जो इसका एक drawback है is that ये ना सिटी के लिए नहीं बनी है बिल्कुल भी. इसका टर्निंग रेडियस बहुत है बिकॉज इट्स टू लॉन्ग यू कैन सी, तो इसको टर्न करने में बहुत ज़्यादा रेडियस लगता है और इजी टू मैनेज नहीं है क्योंकि इट्स क्वाइट हैवी. तो इफ़ यू आर ड्राइविंग इन द ट्रैफिक तो बहुत डिसबैलेंस होती है, बहुत ज़्यादा. ठीक है. ऐसा जब आप बाइक लेने निकले थे मार्केट में तो आपने और कौन से सेगमेंट में बाइक देखी एंड आपको क्यों लगा कि 650 सीसी मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी स्टार्ट करने के लिए जर्नी? ओके, सो बाइक तो मुझे परचेज़ करनी थी बट व्हेन आई वेंट इन द मार्केट सो मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था पल्सर से. Oh, nice. एंड उसके बाद आई स्विच टू क्लासिक एंड आई डोंट नो, मुझे क्लासिक लगा दैट इट्स माय टाइप. सो उसके बाद आई वेंट टू रॉयल एनफील्ड एंड वांटेड टू परचेज अ बाइक. सो आई वाज लाइक लेट्स स्टार्ट विद द 350 cc. So I wanted to purchase Meteor 350 but next day when I went to the showroom I saw this beauty and it was love at first sight to be honest. And I was like just I want to buy this one. So I waited for 2 more months and then I got this bike. तो आपकी फैमिली में भी मोटरसाइकिल्स रही होंगी लाइक व्हेन यू ग्रू अप आप देखते हैं आपके डैड आपके बड़े भाई या घर में जो भी लोग हैं मैन से वो बाइक चला रहे हैं, तो एक कैसे थॉट आया वहाँ से कि यार स्टार्ट करते हैं चलाना? तो एक उस बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने घर में भी ऐसे सीखा तो होगा ना किसी तो बाइक से. घर पे इतना क्रेज नहीं है. आई एम द एल्डेस्ट वन. सो my dad used to drive but again he had a commuter at that time. But my friends had bikes and I don't know, I just had a craze of riding bikes and एक बार ही start किया then उसके बाद तो it was like okay अब यहाँ से कहीं और स्विच नहीं करना है. नो स्कूटी नथिंग जस्ट बाइक. यूजुअली गर्ल्स का यही होता है कि वो स्कूटर से स्टार्ट करती हैं या वो पहले स्कूटर खरीदती हैं एंड देन ग्रेजुअली बड़ी सीसी की बाइक से कुछ लेती हैं. तो आपका ये था कि लाइक स्टार्ट ही ऐसे करना है कि 650 ले लेते हैं. और कहाँ लेकर गई हैं आप इसको अभी तक? अभी आउट ऑफ दिल्ली तो मैं नहीं लेके गई हूँ इसको ज़्यादा, बट सून आई एम प्लानिंग अ ट्रिप टू जयपुर. या और कितनी किलोमीटर चला लिया आपने इसको? 10,000 अप्रॉक्स. लॉन्ग जर्नी. और कैसा रहा एक्सपीरियंस इन 10,000 किलोमीटर में और कितने बार सर्विस सेंटर जाना पड़ा, और अगर सर्विस सेंटर जाना पड़ा तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? ओके, सो सर्विस सेंटर मैं 3 बार ही गई हूँ, इसकी 3 सर्विसेज हुई हैं और मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है. इवन अभी रिसेंटली ही ये सर्विस होके आई है. आई थिंक इसको 10 दिन हुए हैं सर्विस होके आए हुए और इसका 3rd सर्विस था. अमेजिंग, मतलब जो उन्होंने काम करके दिया है इट्स कमेंडेबल. मुझे तो कोई इश्यूज़ नहीं आए हैं अभी तक सर्विस में, तो बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी दिक्कतें आई हो बाइक में और आपने बताया उन्होंने ठीक कराओ ऐसा? हाँ. इस मामले में कैसे हैं वो लोग? मतलब सुनते हैं, फीडबैक लेते हैं आपका? हाँ, फीडबैक लेते हैं, सुनते हैं और बैठा के लिटरली दिखा के काम करवाते हैं. अच्छा, ठीक है. फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह के बारे में बताइए, क्योंकि इतना बड़ा इंजन है और आप जैसे बता रहे हैं कि सिटी फ्रेंडली नहीं है, तो सिटी में जब भी आप इसको चलाती हैं और आपने दिल्ली में ही चलाया है इसको, तो कितनी एवरेज ये देती है आप? अभी मैंने रिसेंटली 3 दिन पहले ही इसका एवरेज टेस्ट किया है एंड मेरे को अप्रॉक्स पड़ा था ये 21 इन द सिटी ओनली. तो 21 के अराउंड पड़ा था. अगर आप हाईवे पे लेके जा रहे हो तो शायद 23 तक दे देगी ये माइलेज. हाँ,
ठीक है। और राइडर फ्रेंडली है ये, लाइक जैसे आप बता रहे हो वेट वगैरह ज़्यादा है, तो अगर कोई शॉर्ट हाइट राइडर है या कोई ऐसा हो कि जिसको भारी बाइक चलाने की ज़्यादा आदत नहीं है, तो आप क्या उसको सजेस्ट करेंगे ये लेने के लिए? आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, बट अगेन हाइट डजेंट मैटर जब आप राइड कर रहे हो, हाइट का कोई रोल ही नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से चला रहे हो बाइक, एंड सारा खेल क्लच और गियर्स का होता है और कुछ नहीं, और ब्रेकिंग का होता है, दैट्स इट। तो अगर शॉर्ट राइडर भी है बट उनको एक्सपीरियंस है तो दे कैन राइड इट। मतलब एक्सपीरियंस और स्किल्स मैटर करते हैं। एग्जैक्टली, आप ये कह रहे हैं। और बाकी अगर आपने पिलियन के साथ ज़्यादा राइड करा हो तो उनका भी एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं कि वो सीट कैसी है, कंफर्टेबल है नहीं है? इट्स वेरी कंफर्टेबल। ये टूरिंग सीट है, सो इसमें 3 वेरिएंट आते हैं SM650 में। सो ये इनका सेलेस्टियल रेड है और ये आई थिंक इनका टॉप वेरिएंट है। जो दूसरे वेरिएंट्स हैं उनमें डबल सीट्स होती हैं, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दोज सीट्स, बट ये बहुत, हाँ एग्जैक्टली, बट ये बहुत कंफर्टेबल है। मैं आराम से बंदा पीछे बैक रेस्ट पे लेट के आराम, क्योंकि मैंने भी एज अ पिलियन इस पे राइड किया है, तो बहुत कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल, ठीक है। बाकी और ऐसा कोई टेक रिलेटेड एक्सपीरियंस? आई थिंक इसमें ट्रिपर वगैरह है तो मैप वगैरह भी चलता होगा। मैप चलता है, बट मैंने सिर्फ एक बार यूज़ किया है उसको। यूज़ नहीं करा है या 1 या 2 बार यूज़ करा है, बिकॉज उसमें ना सिर्फ एरोज शो करता है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। या एग्जैक्टली, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नेविगेट, तो इसीलिए मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। ठीक है। नेगेटिव कैमरे पे पता नहीं है। ओके, सो अभी जो रिसेंटली मैंने सर्विस कराई थी ना, उसमें क्या हुआ, सर्विस सेंटर में मैंने अपनी बाइक दे रखी थी वहाँ पे। सो वहाँ पे आई थिंक 1 मंथ के अराउंड ये रही थी, एंड किसी ने बैक रेस्ट चेंज कर दिया था। चेंज कर दिया था? एक्सचेंज मतलब? एक्सचेंज, और वो फटा हुआ था। ओके। एंड मेरे को जब ड्रॉप करने के लिए जो मैकेनिक आया घर पे, एंड आई सॉ द बाइक एंड आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक व्हाट इज दिस। बट अगेन मुझे बाइक जब मैं लेके गई हूँ तो वहाँ पे उन्होंने लिटरली बहुत अच्छे से काम करके दिया। उसके बाद उन्होंने नया बैक रेस्ट मंगाया, दे डिडंट इवन आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, मतलब एनी मनी और समथिंग। उन्होंने ये चेंज करके दिया, और भी 2-4 हल्की फुल्की चीज़ें थी, जैसे मेरे नंबर प्लेट का जो कवर है वो थोड़ा सा टूट रखा था, तो वो उन्होंने पूरा चेंज कर दिया था। अच्छा। हाँ, तो ये 2-4 चीज़ें उन्होंने अलग से अपने एंड से करके दे दी थी। तो आप इनकी पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी लेते हो? या फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। पिकअप तो नहीं करवाया था, बट मैंने ड्रॉप करवाया था, तो या इट वाज ओके। चार्ज करते हैं उसका कुछ? हाँ, चार्ज करते हैं, ऑफ कोर्स, इट डिपेंड्स किलोमीटर टू किलोमीटर। और क्या एक चार्ज करते हैं सर्विस का? लाइक आपने जो भी 2-3 सर्विस कराई है, एंड पेड होंगी? हाँ, कुछ तो पेड होंगी, आई थिंक लास्ट की 1-2 पेड होगी, बाकी तो फ्री होगी। सो 4 सर्विसेज फ्री होती है। अच्छा। या उसके बाद आप AMC करा सकते हैं, जिसमें आपको एक्सटेंडेड सर्विसेज फ्री मिल जाती हैं। बाकी 4 सर्विसेज का फर्स्ट में मेरे को आई थिंक 3.5 के आई थिंक लगा था। सेकंड में भी इतना ही अराउंड लगा था। अभी जो कराई है मैंने सर्विस, उसमें थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा है, अराउंड 11,000 के अराउंड। वाई? बिकॉज इसके डिस्क पैड्स चेंज, ब्रेक पैड सॉरी मैंने चेंज करवाए हैं, दोनों ब्रेक पैड्स चेंज हुए हैं, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली है। और इंजन ऑयल चेंज होता है इसका फर्स्ट सर्विस में एंड थर्ड सर्विस में, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉस्टली। ठीक है। तो अभी तक का एक्सपीरियंस आपका सो फार गुड है। हाँ। और अगर आपको अपग्रेड करना हो उसके बाद, तो आप क्या पिक करोगे? थिंकिंग टू स्विच टू अ डिफरेंट सेगमेंट, और मेरे माइंड में है, बट आई एम थिंकिंग कि मैं थोड़ा स्पोर्ट्स बाइक की तरफ जाऊँ। अच्छा। सो आई हैव इन माइंड फुली फेयर बाइक। या एग्जैक्टली, सो आई वांट टू हैव अ स्पोर्ट्स बाइक एज वेल। अच्छा, और आपको ये भी रखनी है? ऐसा है? या ये भी रखनी है, ऑफ कोर्स। फर्स्ट बाइक है तो कनेक्शन में। एग्जैक्टली। 4.80। अच्छा, 4.8 लाख ऑलरेडी। कितनी महंगी है बाबा ये? 480। 4 की समझ रहा था। थैंक्स टू सीतारामन जी। एंड अभी ये और ज़्यादा महंगी हो गई होगी, अब तो आई थिंक 5+ हो गई होगी ये। हाँ, Because of- वो GST। Yeah. तो मतलब 5-5 लाख रुपए के आसपास अगर कोई बाइक दिख रहा है तो आप उनको सजेस्ट करोगे ये लेना, या आपके माइंड में अभी कुछ ऐसे थॉट आ गए हैं कि नहीं यार वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, इसकी कोई अल्टरनेट ऑप्शन ऐसा कुछ? सी इट डिपेंड्स कि आपको व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द बाइक, आप किस पर्पस के लिए बाइक ले रहे हो।
मुझे बस ये पसंद आ गई थी और मेरे को ये चाहिए थी तो ये मैंने ले ली। बट अगर आप सिटी में राइड कर रहे हो, स्पेसिफिकली सिटी के लिए आपको चाहिए, तो दिस इज़ नॉट फॉर सिटी सिटी फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल हाँ, भी। मैं सिर्फ राइड्स करने के लिए और शूट करने के लिए, अपना कंटेंट बनाने के लिए मैंने ये बाइक ली है। बट ये सिटी में चलाने के लिए टू बी ऑनेस्ट नहीं है, ट्रैफिक में बिल्कुल नहीं है। मैं इसको लेके निकलती हूँ लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि ट्रैफिक में आप चलाओगे तो यू विल गेट एक्सॉस्टेड। ऑल्सो इसका इंजन बहुत हीट देता है। मैं वही नेक्स्ट क्वेश्चन वही था मेरा। तो अगर आप गर्मी में चला रहे हो तो ये पूरा ना जलने लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा हीट देता है, तो गर्मी में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू राइड इट। तो या तो आप अर्ली मॉर्निंग लेके निकलो या Open फिर road आप जब भी हो। या और फिर वो वाला पॉइंट भी है कि कोई क्यों ही कम्यूट में यूज़ करेगा। 230 किलो की है, कितनी की है? 241 241 है। प्रिसाइज। तो 200 ऑलमोस्ट 250 किलो आपने एक्स्ट्रा कुछ लगवा भी लेते हैं, तो इतना हाँ। वेट लेके कोई पॉइंट बनता नहीं है। बट हाँ, जैसा कि बाकी चीज़ों का होता है कि आपने रात को निकाल लिया, राइड्स कर लिए, लॉन्ग रन कर लिए, उसमें आप जो है वो रिकमेंड करते हैं। करेक्ट। उस बंदे ने आई थिंक 10 दिन हुए थे उसको बाइक लिए हुए, और उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, लिटरली उसका हैंडल बिल्कुल टेढ़ा हो रखा था। उसने कितना उसको ठीक कराया बट वो नहीं हुआ। बहुत ही उसने रिसेंटली ही ली थी, बिल्कुल न्यू बाइक थी। एंड आई गॉट लिटरली स्कैर्ड कि ओके ठीक है, नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, बट आई वाज लाइक कि ठीक है, अब जब डिसाइड किया है तो ले ही लेते हैं। अब नेगेटिव तो हर चीज़ में होती है, एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। कुछ भी परफेक्ट नहीं है। एग्जैक्टली। सो आई वाज लाइक कि चलो छोड़ो, अब जब माइंड में है तो फिर ले लेते हैं, तो लिया। बट अभी तक सो फार टचवुड नो इश्यूज़। अगर आपको इनसे कनेक्ट करना है, इनके मोटरसाइकिल से रिलेटेड और भी कंटेंट देखना है, तो आप इनके सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हो। प्लीज़ बताइए आपके हैंडल्स क्या हैं। सो माई इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब हैंडल इज़ कर्वी क्रूजर। ओके, कर्वी क्रूजर स्क्रीन पे आ रहा है, डू फॉलो हर एंड मी ऑल्सो। थैंक यू सो मच।